नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट को लेकर ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने पिछली सरकारों के दौरान हुए सर्वे पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि यादव जाति को ज्यादा राजनीतिक सहभागिता मिली, जिससे दूसरी जातियों के साथ ज्यादती हुई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उस आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में यह भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया। रोटेशन पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रोटेशन में ही गड़बड़ी थी। एक तो जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें गड़बड़ी थी और रोटेशन में तो बहुत ही गड़बड़ी थी। अब किस वजह से थी वो तो पुरानी सरकारें जाने, 20 साल से 30 साल से रोटेशन में यही जो आपने बताया वही है कि पता लगा जनरली चल रहा है या ओबीसी चल रहा है या रिजर्व चल रहा है। तो पता नहीं क्यों हुआ इस तरह का, भगवान जानता है किन हालात में। करने वाले तो आईएएस अफसर्स हैं जो सचिवालय में बैठे हैं। अब कितना देखा हो गया उनको या कितना उन पर कंट्रोल रहा ओबीसी है और उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अब इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा? कब तक उम्मीद है? माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इस रिपोर्ट को हम लोग माननीय न्यायालय में रखेंगे। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आरक्षण की तमाम जो चीजें थी वो तमाम गड़बड़ियां थी, उनपे सुधार किया गया है। सबको सुधार कर पिछली सरकारों ने सही से काम नहीं किया सबको। हाँ, ये तो आप जानते हैं कि ये कई वर्षों से मामला लंबित था और माननीय न्यायालय के निर्देश पर सब कुछ ठीक करके हम लोग आगे बढ़े। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब संकल्प के साथ सरकार में हमें जनता ने जनादेश दिया। हम उस पर बेहतर से काम करें। हमने अच्छी सड़कें बनाने का हम काम करें। हम उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था लागू। हमने इस अच्छे कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं। देश के विदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। इधर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वक्त से पहले सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई और सरकार भी चाहती कि जल्द ही निकाय चुनाव हो, लेकिन इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। बैठक खत्म हुई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। सर, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई आज की कैबिनेट बैठक में? देखिए, निजी विश्वविद्यालय के 4 वो आशय पत्र जारी हुए। पीडब्ल्यूडी के 4-5 प्रस्ताव थे, पर्यटन का था और होम का भी था। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रही, लेकिन जो आपका आशय है कि जो ओबीसी वाली रिपोर्ट आ गई और ख़ास तौर से इसके लिए कैबिनेट ने धन्यवाद दिया कि समय से पहले उन्होंने ये प्रस्तुत कर दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जी और उसके बाद उन्हीं के जो भी डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सरकार चाहती है कि जल्दी चुनाव हो। हालांकि राम अवतार जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि पिछली सरकारों ने जो आरक्षण का रोटेशन था उसमें बहुत गड़बड़ियां की। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे जो कुछ कहना था मैंने बता दिया जी। अब उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं देखा। बहरहाल ये सरकार चाहती है कि जल्दी चुनाव हो। अप्रैल तक होने के चांसेस हैं? जल्दी चुनाव हो, ये चुनाव आयोग तय करता है भाई। आरक्षण वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर वो कहते हैं कि कैबिनेट में इस प्रपोजल को रखा गया है, रिपोर्ट को रखा गया है। मुमकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लखनऊ में लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ और साथ ही खेल नीति को मंजूरी मिली है। अब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन का किया जाएगा और साथ ही नेशनल हाईवे रायबरेली, डलमऊ, फतेहपुर का विस्तार भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 5,28,000 पुरानी गाड़ियों को चिन्हित किया गया है, जिससे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत बकाया ट्रांसपोर्ट टैक्स में अब छूट मिलने वाली है। 20 साल पुरानी गाड़ियों में 75% की छूट मिलेगी, तो 15 साल से 20 साल की पुरानी गाड़ियों में 50% की छूट मिलेगी और साथ ही एनसीआर में 10 साल की डीजल गाड़ियों के लिए यह छूट 50% है। परिवहन विभाग का एक स्क्रैप पॉलिसी आया है
स्क्रैप पॉलिसी में हम लोग 5,28,000 जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें उनका 75% जो 20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको 75% शुल्क में हम लोग छूट दिए हैं, और जो 20 साल से कम की गाड़ियां हैं, 15 साल से 20 साल के बीच में हैं, उनको हम 50% की छूट दिए हैं, उनके मूल टैक्स में भी और उनका ब्याज में भी हम लोग 50 और 75% की छूट प्रदान करेंगे। और जो हमारी एनसीआर की गाड़ियां हैं उसको 10 साल के जो डीजल गाड़ियां हैं उनको भी 50% हम शुल्क में उनको छूट प्रदान करेंगे, और ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। अयोध्या में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद, ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। मिर्जापुर पहुंचे